स्वागत है आप सभी का करियर प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये आज हम आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा रहेगा यहाँ पर साइंस। ठीक है, तो साइंस विषय का हमारा ये आपके सामने रखा जाएगा एक बेहतरीन वीडियो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे और आपके होने वाले एग्ज़ाम्स में, जो आपके नवंबर के फर्स्ट वीक्स में एग्ज़ाम होने हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया था। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखा है स्क्रीन पर। देखिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन किसे कहा जाता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना होगा कि डिस्टेंस एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। जैसे ही हम इसके शब्द से समझ रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा अर्थात दूर बैठकर के जो एजुकेशन ली जाती है वह दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आएगी। समझते हैं अच्छे से। देखिए दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें छात्र घर बैठे विषय वस्तु का अध्ययन इंटरनेट, पुस्तकों तथा टेलीविज़न आदि के माध्यम से करते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठ कर के आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, यह एजुकेशन हमारी डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत आएगी। क्योंकि आप किसी क्लासरूम में बैठ कर के टीच नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा लाभ प्राप्त हो रहा है। आप अपने घर में बैठ कर के सुविधा अनुसार एजुकेशन ले रहे हैं, तो यही दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। राइट, आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल की भी बात हुई थी, हमें एग्जाम्पल पढ़ना। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर विभिन्न प्रोफेसर गण के माध्यम से दिखाया जाना दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। हम समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है टीवी पर। उस कार्यक्रम का नाम है ज्ञान दर्शन, जहां पर विभिन्न प्रोफेसर गण आते हैं और हमें बच्चों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाते हैं। राइट, आगे क्वेश्चन की प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है, आपको बताना है। आशा करता हूँ प्रश्न का आंसर आप बहुत अच्छा बताएंगे, सटीक बताएंगे। तो आंसर को पढ़ लेते हैं। विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानवीय हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। राइट, समझेंगे। विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं साइंस के, उनके अनुप्रयोग से जो मानवीय हित में संसाधन रिसोर्सेज का निर्माण होता है उसे प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं, बताइए। ऐसे प्रश्न आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं? राउरकेला में है, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। एक नंबर आपका हो जाता है। कुछ आपको केवल नाम शहरों के याद करने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पढ़ते हैं फिर से। जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो यह स्टेशन रिहंद में है। रिहंद बांध जहाँ बना है वहाँ पर रिहंद स्टेशन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं। अभी हमने बात की थी जल शक्ति से पानी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर, तो वहीं पर होगा जहाँ पर बांध होगा, रिहंद बांध पर, अर्थात रिहंद में यह स्टेशन स्थित है। अब हम बात करें कोयले से जो विद्युत तैयार की जाती है, कोयले से जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, उसका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो जवाब होगा अनपरी, पनकी, ओबरा। इन सभी स्थानों पर पावर कॉरपोरेशन, थर्मल पावर कॉरपोरेशन
पावर स्टेशन स्थित हैं, राइट। आगे बात करेंगे ये क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं सेम टू सेम, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं रहेंगी। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ये आपको बताना। जैसे कि नरोरा हमारे को बराबर में है, राणा सागर, कलपक्कम कोलकाता में ट्राम्बे। तो इस प्रकार से 4 पावर स्टेशन हैं नाभिकीय ऊर्जा के। और अभी हमने बात की थी कोयला के पावर स्टेशन, थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और अभी बात की थी पहले जल शक्ति। तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, हरित क्रांति किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरित क्रांति किसे कहा जाता है। तो सही जवाब इसका इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। मतलब आधुनिक कृषि उपकरण, जो कृषि यंत्र हैं आजकल के, उनका इस्तेमाल करके, और फर्टिलाइज जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, और प्रॉपर मात्रा में जो पानी के साधन होते हैं, सिंचाई के साधन होते हैं, उनका इस्तेमाल करके जो कृषि के उपज में वृद्धि की जाती है वह हरित क्रांति कहा जाता है, राइट। आगे क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं। कुक्कुट पालन कहते हैं मुर्गा पालन, ठीक है। तो मुर्गा पालन की बात करेंगे। कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी पालन करने से, देखिए संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, मतलब टाइम टू टाइम उनका टीकाकरण कराना है। अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। कुक्कुट पालन के बारे में समझ गए ना। हमें इनके लिए बैलेंस डाइट लेनी होगी, समय समय पर इनको टीकाकरण कराना होता है, और अच्छी प्रजाति की हमें मुर्गियों को पालना होगा। यही सब कार्य कुक्कुट पालन के अंतर्गत आते हैं। और देखिए उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि ब्रॉयलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 256 से लेकर के 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये कुक्कुट का प्रजातियां हैं, ब्रॉयलर और व्हाइट हॉर्न, और एक होता है उसका नाम है कड़कनाथ। वह भी इतना ही अंडे देता है, और वह बहुत मुर्गी का जो अंडा है इन सब से कॉस्टली होता है। एमपी में उसकी प्रजातियां पाई जाती हैं कड़कनाथ स्थान पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती है। यहाँ पर 2 प्रजातियों के नाम पूछे, जो ऊपर नाम आए थे वही दोनों नाम यहाँ पर आ जाते हैं, ब्रॉयलर और व्हाइट हॉर्न, ये दोनों अच्छी प्रजातियों में आती हैं, ठीक है। चलिएगा आगे क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको रेशम उत्पादन के बारे में थोड़ा बताना है, तो आंसर लिखेंगे रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। अब हम समझ चुके होंगे कि रेशम का जो उत्पादन किया जाता है, शहतूत का पेड़ आपने देखा होगा, शहतूत के पेड़ों के जो वृक्ष की पत्तियां होती हैं उस पर वैज्ञानिक विधि से कुछ कीट छोड़े जाते हैं और वही रेशम तैयार करते हैं। इस कीट पालन को, रेशम कीट पालन को जो कहा जाएगा सेरीकल्चर कहा जाता है। अगर ये लिखने के लिए आ जाता कि रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है तो आप वहाँ पर लिखेंगे सेरीकल्चर, ठीक है। बात समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वीडियो को देख करके चले जाते हैं, परंतु लाइक करना उचित नहीं समझते। आपको लाइक अवश्य करना चाहिए। कमेंट्स करके भी बता सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है। जब हम किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव लिक्विड को बॉयल करते हैं और वह गैसीय अवस्था में चला जाता है, परिवर्तित होता है, तो उसका क्वथनांक कितना होता है। तो सही जवाब होगा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे हम समझ सकते हैं जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वह जो द्रव है, जल है, वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं।
उदाहरण बताइए। सुचालक एवं कुचालक। सुचालक वह कहलाता है जिसमें ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है, आसानी से हो सकता है, और कुचालक वह कहलाता है जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। ठीक है, जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। आपने देखा होगा विद्युत तार जो बनी होती हैं वो एल्युमिनियम की होती है, तांबा की होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का संचरण तीव्रता से होता है, तांबे में सबसे तीव्रता के साथ होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपको देंगे 15 आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन है कि ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं। अभी हमने बात की थी, तो कुचालक कहा जाता है कि जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलिन तथा वायु। इन सब में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, आसानी से नहीं हो पाता। ठीक है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी, हैजा आदि। ये जो बीमारियां हैं ये संक्रामक रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनके बैक्टीरिया चले जाते हैं और वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, देखिए आप सभी जानते भी होंगे, हम बताते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण नहीं होते, छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया, डायबिटीज है ना, जिसको शुगर बोला जाता है। ये रोग ऐसे होते हैं अगर एक व्यक्ति को है, दूसरा व्यक्ति उसको टच करेगा तो यह बीमारी उसके अंदर नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो आज हमने बात की आपके साथ साइंस विषय के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। आशा करता हूँ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया था चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसी प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, व्हाट्सएप का नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां जाकर के आपको हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। राइट, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चाहता हूं अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।